बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को दो चीजों से बनाया है। नंबर 1 रूह, नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कई ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरे होने के बाद इंसान की रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इस दुनिया में ही रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवा और आलम बरज़ख भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत उसकी रूह को कैसे कब्ज करते हैं और मरते वक्त इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है और रूह हर इंसान के हर हिस्से में से कैसे निकलती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और मलकुल मौत हर घर में कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से पहले अजीब और गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोजाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत हर घर में रोजाना 7 चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। दोस्तों, मौत से पहले हर एक इंसान एक अजीब और गरीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलम सुकरात कहते हैं। इस हालत के अंदर इंसान अजीब और गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और उसी वक्त इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उस मरने वाले के माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ए मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुम्हें तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके अजीज और अकारिब की शक्लों में आकर उस शख्स को गुमराह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, गौर कीजिए कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उस इंसान के माँ बाप खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता करता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम हो जाता है। दोस्तों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। दोस्तों, रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ निकाली जाती है। जैसा
کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کی ہر ایک رگ میں گھس جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان طاقت کے ساتھ اس شاخ کو اس کے پیٹ سے نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کئی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال کے برابر تکلیف کو زمین و آسمان میں رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 بار تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ دوستوں، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا۔ دوستوں، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا پھر جوان۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، تو وہ بچہ جنت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور مرتے وقت اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ دوستوں، کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔